So here we are there with the topic what is the process of biotechnology और how this process of biotechnology is done। देखिए हम लोग बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिससे क्या हम लोग बनाते हैं, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होता है, आरडीएनए होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए होता क्या है, हमारा एक डिजायरेबल जीन होता है। डिजायरेबल जीन, एक डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है। उसका वो जीन हमें क्या करना है, अपने होस्ट सेल या होस्ट जीन में उस जीन को हमको ऐड करना या ज्वाइन करना है। ठीक, और फिर इस तरह से ज्वाइन करना है कि वो जो हमारा होस्ट जीन था, होस्ट सेल था, वो उस जीन को अपनी जीन मैपिंग में, अपनी जीन, अपने डीएनए में उसको इंसर्ट कर सके और उसको मल्टीप्लाई करके अपने नेक्स्ट प्रोजेनी या नेक्स्ट यंगर वंस में ट्रांसफर कर सके। ठीक, तो हाउ दिस प्रोसेस स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आपको वो डीएनए को ढूंढना है, उस डीएनए को जो कि एक डिजायरेबल जीन जिसमें प्रेजेंट है। यहाँ इस डिजायरेबल जीन को आप कहते हैं, कह भी सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपका एक जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू होस्ट सेल। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो डिजायरेबल जीन था, उसको आपने होस्ट यानी जो मेन बॉडी है जिसके अंदर आप चेंज लाना चाहते हैं, जिसके डीएनए में आप अल्टरनेशन चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसमें आपने क्या किया, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेंड किया या इंसर्ट किया। क्या क्या करने के लिए, आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। क्या फुल फॉर्म होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में इंसर्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ओके, सो लाइक दिस द रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज मेंटेनेंस ऑफ जीन और जीन क्लोनिंग। इस स्टेप को आप स्टेरलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप का मतलब ये हुआ कि जब आप होस्ट सेल में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, तब एक कंडीशन ये आती है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, होस्ट बॉडी है, वो उस फॉरेन डीएनए को अटैक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो एक फॉरेन बॉडी होती है। तो कंडीशन ये रहती है कि वो उसको एडजस्ट अपनी बॉडी में नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इस टाइम पे इस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर होता है कि उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, वेरियस केमिकल जो यूज हो रहे हैं, वो इस तरह के यूज किया जाता है कि जिससे कि इस तरह की कंडीशन है, जैसे कि जो फॉरेन डीएनए को इन्वेड करने वाली जो कंडीशन है वो वहां पर ना बन पाए। ठीक है, तो देन क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ जीन। जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए जैसे फॉर्म हुआ, इसके फिर आप लोग क्या करते हैं, इसकी कॉपीज बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, क्योंकि एक ही रिकम्बिनेंट डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, फिर आप बनाते हैं मल्टीपल कॉपीज। ठीक, तो मल्टीपल कॉपीज बनाना दैट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज, खुद को मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल कॉपीज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। एंड लास्ट वन इज जीन ट्रांसफर। इसके बाद जो वो जीन होता है उसको वेरियस लेवल पर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन में जीन सर्वाइव कर जाता है तो वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता चला जाता है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।